हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे और वो चैप्टर है कैश बुक। देखिए, हर बिजनेस में कैश ट्रांजैक्शंस ज़रूर होता है। बिना कैश का तो बिज़नेस हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। चाहे आज के डेट में ऑनलाइन करिए ट्रांजैक्शंस, ऑफलाइन करिए ट्रांजैक्शंस, सब में कैश ज़रूरी हो जाता है। ऑनलाइन ही करते हैं, कैश ट्रांसफ़र हो जाता है एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं नॉर्मली उनमें कैश ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूज अमाउंट में कैश ट्रांजैक्शंस होता है। तो उन कंपनियों के लिए हर एक ट्रांजैक्शंस को जर्नल बुक में लिखना पॉसिबल नहीं होता। अगर हर एक ट्रांजैक्शंस वो जर्नल में लिखेंगे तो जर्नल बहुत मोटा हो जाएगा। तो वो क्या करते हैं, जितना भी कैश ट्रांजैक्शंस होता है उसको रिकॉर्ड करते हैं कैश बुक में। कैश ट्रांजैक्शन बोले तो जहाँ पे हाथों हाथ कैश या तो पेमेंट हम कर देते हैं या कैश रिसीव कर लेते हैं जिस समय कोई ट्रांजैक्शन होता है, तो उसको हम कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। अब कैश का मतलब हार्ड कैश ही नहीं सिर्फ बोलेंगे, अगर हम पेमेंट ऑनलाइन भी कर रहे हैं तो वो भी तो कैश ट्रांजैक्शन है। तो उस सारे ट्रांजैक्शंस को कंपनियां कैश बुक में रिकॉर्ड करती हैं और जो नॉन कैश ट्रांजैक्शंस है उसको अलग अलग रजिस्टर में रिकॉर्ड किया जाता है। हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कैश बुक तो ज़रूर मेंटेन करता है और कैश बुक में जो भी कैश रिसीव करेंगे वो भी रिकॉर्ड होगा, जो भी कैश पेमेंट करेंगे वो भी रिकॉर्ड होता है। इससे हमारा टाइम भी बचता है। नहीं तो सारा ट्रांजैक्शंस पहले जर्नल में आप रिकॉर्ड कीजिए, यानी कि उसके लिए जर्नल एंट्री पास कीजिए, फिर अलग अलग अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करिए, यानी कि लेज़र में ट्रांसफ़र करना ही करना होगा। लेकिन जब कैश बुक मेंटेन करते हैं, कैश रिलेटेड कोई भी अकाउंट फिर कहीं भी ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। कैश बुक ड्यूअल कैपेसिटी में काम करता है। ये मेरे लिए जर्नल कम लेज़र है। तो जब कैश बुक मेंटेन करते हैं तो इससे रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री पास करना नहीं पड़ता है। अब कैश बुक कितने तरह का होता है? कैश बुक अलग अलग तरह का होता है। कैश बुक की कैटेगरी यानी कि टाइप्स है। बेसिकली हम लोग को जो पढ़ना है वो 2 टाइप्स। ये क्या है? टाइप्स ऑफ कैश बुक। पहला जो टाइप है वो है सिंगल कॉलम कैश बुक, यानी कि अमाउंट लिखने का सिर्फ एक कॉलम होता है। अब इसमें या तो बैंक कॉलम हो या कैश कॉलम हो, इसको भी 2 कैटेगरी में, या तो सिर्फ कैश कॉलम। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सारा चीज़ कैश में ही लेन देन करती है, बैंक का वहाँ काम ही नहीं होता है। तो वो क्या मेंटेन करेगा? सिर्फ कैश कॉलम और दूसरा बैंक कॉलम। दूसरा टाइप जो हो गया सिंगल कॉलम ही रहेगा, एक ही कॉलम अमाउंट का रहेगा, लेकिन वो जो कॉलम होगा वो बैंक का होगा। यानी कि जो कंपनी में सारा ट्रांजैक्शंस बैंक से होता है तो वो बैंक कॉलम मेंटेन करेगी। तो सिंगल कॉलम में आइदर कैश कॉलम और बैंक कॉलम। क्लियर? दूसरा होता है डबल कॉलम कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में अमाउंट लिखने का 2 कॉलम होता है। इसमें कौन कौन सा होगा? पहला हो गया कैश प्लस बैंक। 2 कॉलम, एक कॉलम कैश के लिए, दूसरा कॉलम बैंक के लिए। मैक्सिमम बिजनेस में यही होता है। कैश में भी कुछ ट्रांजैक्शन वो करते हैं, बैंक से भी करते हैं, तो दे विल मेंटेन कैश प्लस बैंक कॉलम। यही हमको पढ़ना है डबल कॉलम में। थ्योरी पर्पस के लिए हम आपको समझा रहे हैं। डबल कॉलम में
दूसरा होता है कैश प्लस डिस्काउंट कॉलम, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, आपको ये पढ़ना नहीं है डिस्काउंट। और तीसरा हो गया बैंक प्लस डिस्काउंट कॉलम। ये भी नहीं पढ़ना है, आपके सिलेबस से इसको हटा दिया गया है। एक और होता है बेटा जी, तीसरा जो कैटेगरी है वो है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इसमें क्या क्या रहता है, कौन कौन सा कॉलम? कैश प्लस बैंक और प्लस डिस्काउंट। कैश ट्रांजैक्शन होता है, वहाँ डिस्काउंट भी होता है ना, कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट को तो इग्नोर ही कर दीजिए। जो कैश डिस्काउंट रहता है, या तो हम कैश डिस्काउंट अलाउ करते हैं या रिसीव करते हैं, दोनों केस में डिस्काउंट तो होता है ना। तो तीसरा जो टाइप है ट्रिपल कॉलम, वो है कैश प्लस बैंक प्लस डिस्काउंट कॉलम के साथ। ये भी आपको नहीं पढ़ना है, सिर्फ थ्योरी में हम समझा रहे हैं। और लास्ट में एक और कैश बुक होता है जिसको हम पेटी कैश बुक बोलते हैं। पेटी कैश बुक मतलब जहाँ खुदरा खर्च का सारा हिसाब किताब रखा जाता है, तो वो भी हम पढ़ेंगे। लेकिन फ़िलहाल जो मोटा मोटी कैश बुक पढ़ना है आपको, सिंगल कॉलम पढ़ना है विथ कैश कॉलम, और कैश प्लस बैंक डबल कॉलम में। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया गया व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ कैश बुक, तो दिस इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ कैश बुक। क्लियर है आपको? अब इसका फॉर्मेट हम लोग समझते हैं कि कैसे इसको बनाना होता है। और इसमें कौन सा कॉलम है? कैश कॉलम। कैश बुक दो पार्ट में डिवाइडेड रहता है। जैसे हमने टी शेप अकाउंट्स पढ़ाना था, बिल्कुल सेम प्रिंसिपल पे यहाँ भी कैश बुक बनता है। तो मिडिल से सेपरेशन का लाइन ड्रॉ कर देंगे। दिस इज़ द फॉर्मेट ऑफ सिंगल कॉलम कैश बुक। मिडिल लाइन सेपरेशन का हो गया, दिस इज़ द डेबिट साइड एंड दिस इज़ द क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में सबसे पहला कॉलम डेट, सेकेंड कॉलम पर्टिकुलर्स यानी कि रिसीट्स, जो भी हम रिसीव करेंगे कैश में वो डेबिट साइड। फिर वाउचर नंबर। अब कैश बुक में जो एंट्री करेंगे वो किसी ट्रांजैक्शन से जो रिलेटेड है उसका वाउचर नंबर तो रहेगा ही रहेगा, बिना वाउचर का तो कोई ट्रांजैक्शन हम अपने अकाउंट्स बुक में रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते हैं, तो उसका रेफरेंस यहाँ पे लिखा जाता है। फ़िलहाल ये प्रैक्टिकल पर्पस के लिए है, आपको इस कॉलम को ब्लैंक छोड़ देना है। देन कम्स लेजर फोलियो। जर्नल में आपने लेजर फोलियो का कॉलम ड्रॉ किया था, यहाँ भी लेजर फोलियो, क्योंकि यहाँ से ट्रांजैक्शंस को पोस्ट किया जाएगा यानी कि ट्रांसफ़र किया जाएगा टू लेजर बुक, तो इसलिए उसका भी यहाँ पे फोलियो मेंशन होता है। ये कॉलम भी फ़िलहाल आपको ड्रॉ करके ब्लैंक छोड़ देना है। उसके बाद अमाउंट लिखने का एक कॉलम, तो लेफ्ट हैंड साइड का मेरा इतना कॉलम हो गया। राइट हैंड साइड में भी सेम कॉलम्स है। अब राइट हैंड साइड में क्या जाएगा, पर्टिकुलर कॉलम में हम लिखते हैं ऑल द पेमेंट्स विच आर मेड इन कैश। अब कैश बुक में जो भी रिसीव करेंगे रिसीट साइड, चाहे एक पेन बेच करके हमको पैसा मिले या बड़ा बिल्डिंग बेच करके मिले, वो किस साइड लिखेंगे, रिसीट साइड। उसी तरह से पेमेंट साइड भी, एक पेंसिल खरीदने के लिए पेमेंट करें या लैंड खरीदने के लिए पेमेंट करें, इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द पेमेंट साइड। कैश बुक में एंट्री डेट वाइज होती है, यानी कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। जैसे जैसे डेट आएगा वैसे वैसे आप कैश बुक में एंट्री करते जाते हैं।
ये नहीं कि उसको पेंडिंग छोड़ेंगे आज का कल, कल का परसों, नहीं। ईच एंड एवरी डे द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक। तो डेट वाइज एंट्री होती है कैश बुक में। अब तो कंप्यूटराइज्ड हो गया, अब तो टाइम भी रिकॉर्ड हो जाता है ना। और कैश बुक एक पर्टिकुलर पीरियड के इंटरवल में बैलेंस करते हैं हम लोग, यानी कि निकाल लेते हैं कि आज के डेट में मेरा कैश बैलेंस कितना बचा। फ़िलहाल आपका तो यहाँ पे जो बुक में है वो मंथली बैलेंस करने बोल रहा है या 15 डेज़ के इंटरवल पे क्या बैलेंस करने बोला है, उससे ज़्यादा नहीं। वीकली भी कंपनियाँ करती हैं, जहाँ वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है डेली बेसिस पे कैश बुक का बैलेंस किया जाता है। टी शेप अकाउंट में जैसे हम लोग बैलेंस करना सीखे थे, बिल्कुल उसी रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ कैश बुक भी बैलेंस करेंगे। टेंशन नहीं लीजिए, सब कुछ हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। अब कैश बुक का फॉर्मेट तो हमने आपको समझा दिया, इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए अभी एक न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। न्यूमेरिकल बना लेंगे, कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोल रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन अ सिंगल कॉलम कैश बुक। ईयर इज 2016। फर्स्ट ट्रांजैक्शन May 1 को कमेंस बिजनेस विथ कैश। कमेंस मतलब टू स्टार्ट बिजनेस, जर्नल में हम लोग पढ़े थे ना, कमेंस करना। तो बिजनेस स्टार्ट किया गया है कैश से। कितना का अमाउंट है? 25,000। हम जो कैश बुक बना रहे हैं खुद को बिजनेस मान के बनाएंगे, और जो भी अकाउंट्स बनाते हैं खुद को बिजनेस मान करके, यानी कि ये मेरा कैश बुक है, मेरा बोले तो बिजनेस का। हमारे बिजनेस में कैश आया है 25,000 रुपया इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल। तो हम तो रिसीव करने वाले पार्टी हैं ना, तो किस साइड जाएगा? रिसीट साइड। और ये 25,000 किस रूप में आया? कैपिटल के रूप में आया। जर्नल एंट्री क्या पास करते थे? जर्नल एंट्री हम पास करते थे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यही जर्नल एंट्री होता है ना बेटा जी। तो यहाँ कैश अकाउंट डेबिट हुआ है तो ऑब्वियसली ये कैश बुक है, कैश अकाउंट के तरह ही बिल्कुल इसमें भी जाएगा डेबिट साइड। और 2016 डेट कॉलम मई 1 क्या लिखेंगे? टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट इज 25,000। अपने अकाउंट में अपना नाम कभी भी नहीं लिखते हैं, तो कैश अकाउंट में कभी भी कैश ना डेबिट साइड लिखेंगे ना क्रेडिट साइड लिखेंगे। कैश अकाउंट कभी भी नहीं लिखेंगे। जैसे खुद को कभी भी अपने नाम से नहीं पुकारते हैं, उसी तरह से इस पे भी लागू होता है। जो भी अकाउंट आप बना रहे हैं उसमें उसका नाम कहीं भी नहीं जाएगा, कि अगला वाला अकाउंट का नाम जाएगा। तो कैश अकाउंट डेबिट हुआ था तो ऑब्वियस है डेबिट साइड, और टू कैपिटल अकाउंट। कैश बुक में हम रिसीव कर रहे हैं कैपिटल के रूप में 25,000 रुपया। क्लियर है ना? अगला बोल रहा है बॉट गुड्स फॉर कैश। बॉट गुड्स यानी कि हम माल खरीदे हैं कैश पेमेंट करके, तो हमारे लिए ये पेमेंट है। तो किस साइड? ऑब्वियस है ऑन द क्रेडिट साइड। ईयर 2016 ऑन द क्रेडिट साइड ऑल्सो। एंड मई 3 क्या लिखेंगे? बाई परचेजेस अकाउंट। डेबिट साइड टू वर्ड से इंडिकेट होता है, क्रेडिट साइड बाई वर्ड से इंडिकेट होता है, जस्ट लाइक टी शेप अकाउंट्स। तो बाई परचेजेस अकाउंट एंड द अमाउंट ऑफ परचेजेस 10,000। नेक्स्ट पेड कैरेज। ये गुड्स परचेज किए उसके लिए भाड़ा दिए हैं, तो बाई कैरेज अकाउंट। अमाउंट 200 रुपीज़। पेमेंट किए हैं तो पेमेंट साइड, सिंपल सा फंडा।
सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स सेल किए हैं, तो सेल किए हैं तो पैसा तो मिलेगा ना। कोई भी आप सामान बेचते, मान लीजिए ये हम मार्कर पेन ही सेल कर दें, तो वी आर गोइंग टू रिसीव मनी, तो रिसीव किए हैं तो रिसीट साइड। गुड्स सेल करके आया है तो टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट इज 6,000 रुपीज। जर्नल एंट्री क्या करते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो कैश में चला गया डेबिट साइड। जर्नल क्लियर रहेगा तो कभी कोई गड़बड़ नहीं होगी। एंड कैश बुक इज सिंपलर देन जर्नल, कीप दिस इन माइंड। ये बहुत सिंपल सा चीज़ है। रिसीव किए तो डेबिट साइड, हाँ लिखना क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सेल्स करके, सामान बेच करके पैसा मिला है तो टू सेल्स अकाउंट। ओके, रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से आपको पैसा मिला है, तो मिला है तो ऑब्वियस है डेबिट साइड, टू Ram's account. And how much did we receive? 1,000. Next, paid to शिव कुमार, शिव कुमार को पेमेंट किए हैं तो ऑब्वियस है पेमेंट साइड, बाय शिव कुमार्स अकाउंट, या बाय शिव कुमार भी सिर्फ लिख सकते हैं, इधर टू राम भी सिर्फ हम लिख सकते थे। और हमने कितना पेमेंट किया है, 2,600। नेक्स्ट 15 मई, फिर कैश सेल्स है, टू सेल्स अकाउंट, एंड अमाउंट इज 8,400। फिगर यहाँ भी ध्यान से लिखिएगा, यूनिट के नीचे यूनिट, 10 के नीचे 10, 100 के नीचे 100, क्योंकि यहाँ आपको टोटल भी करना है, फिर बैलेंस भी निकालना है। डिस्को करवाइएगा फिगर को तो आपको कैलकुलेट करने में आगे मुश्किल होगा। नेक्स्ट, परचेज फर्नीचर फॉर कैश फॉर ऑफिस, ऑफिस के लिए फर्नीचर परचेज किए हैं, तो परचेज किए हैं तो पेमेंट साइड जाएगा, ऑब्वियस है खरीदे हैं तो कैश तो देंगे ना, बाय फर्नीचर अकाउंट, फर्नीचर खरीदें कैश गया, अमाउंट इज 5,000। नेक्स्ट, पेड फॉर एडवर्टीजमेंट, पेमेंट किए हैं किस चीज़ के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए, बाय एडवर्टीजमेंट अकाउंट, अमाउंट 500 रुपीज। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट, महेश से आप उधार खरीदे हैं। देखिए कैश बुक में कैश ट्रांजैक्शन जाता है, कोई भी क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी कि उधार लेन देन नहीं जाता है। जिस ट्रांजैक्शन में ना कैश हम रिसीव किए हैं ना पेमेंट किए हैं, वो आइटम ना रिसीट साइड जाएगा ना पेमेंट साइड जाएगा। तो यहाँ तो हमने महेश से उधार खरीदा है, अभी पेमेंट तो किए नहीं है, तो इसलिए इट इज़ नॉट एन आइटम ऑफ कैश बुक। हमेशा याद रखिएगा, कोई भी उधार ट्रांजैक्शन कैश बुक में नहीं जाता है, या वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश ना आया ना गया, जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स एसेट्स, तो वहाँ भी तो हम पेमेंट थोड़ी ना करते हैं, जब चार्ज करते हैं तो वो भी कैश बुक में नहीं जाएगा। अंडरस्टूड। 24 तारीख को पेड टू महेश, महेश जी से खरीदे तो थे, 20 तारीख को पेमेंट करें, 24 तारीख को बाय महेश, और कितना पेमेंट किए अभी 4,000। पच्चीस तारीख को पेड वेजेस बाय वेजेस अकाउंट, हाउ मच 400 रुपीज। रिसीव्ड फॉर कमीशन, कमीशन मिला है तो रिसीव किए तो डेबिट साइड, और क्या मिला है कमीशन टू कमीशन अकाउंट। डेट विल बी 27th May and the amount of commission is 1,500 rupees.
विड्रू फॉर पर्सनल यूज़, बिजनेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालें तो पैसा बिजनेस से गया ना, और पर्सनल खर्च के लिए निकाले हैं तो बाय ड्राइंग्स अकाउंट। अमाउंट इज 2200। एंड द लास्ट वन, पेड सैलरी 31 मई को बाय सैलरी अकाउंट 700 रुपीज़। अब सारा ट्रांजैक्शन कैश बुक में ट्रांसफ़र हो चुका है। कैश बुक, अगर कैश कॉलम में हमेशा डेबिट साइड का टोटल बड़ा होगा, क्रेडिट साइड का टोटल छोटा होगा। आप जितना रिसीव कर रहे हैं उतना ही ना पेमेंट कर पाएंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं कर पाएंगे। या दोनों साइड रिसीट और पेमेंट इक्वल होगा, या रिसीट हमेशा बड़ा रहता है। कभी भी पेमेंट साइड बड़ा नहीं हो सकता है। कीप दिस इन माइंड। अगर पेमेंट साइड बड़ा हो रहा है तो यहाँ आपका अलार्म बज जाना चाहिए कि कहीं ना कहीं कोई लोचा है। तो हम अब दोनों साइड का टोटल कर लेंगे। टोटल रिसीट हमने रिसीव किया है टोटल कैश 41,900 और पेमेंट अब रिसीव किए हैं 41,900, पेमेंट कर दिया हमने 25,600। तो मेरे पास कैश कितना बच गया? 41,900 माइनस 25,600, 16,300। और ये मेरा बैलेंस हो गया। 31 मई को लास्ट डेट में बैलेंस कर देते हैं। क्या लिखेंगे? बाई बैलेंस CD यानी कैरी डाउन। अब यहाँ पे फाइनल ग्रैंड टोटल कर लेंगे। और यहाँ एक भी रिसीट साइड एक फाइनल ग्रैंड टोटल फिर से कर लेंगे। यानी कि महीना के अंत में मेरे पास 16,300 रुपया बच गया, सारा खर्च करने के बाद, सारा पेमेंट करने के बाद। अब जो 31 मई का क्लोजिंग बैलेंस है बेटा जी, वो नेक्स्ट डे के लिए क्या हो जाएगा? नेक्स्ट मंथ कौन सा आ जाता है मई के बाद? जून। और जून को हम क्या लिख देंगे? टू बैलेंस BD। जो CD हो गया वही बैलेंस मेरा नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट मंथ में BD हो गया। तो इधर क्रेडिट साइड और बैलेंस BD ऑन दी डेबिट साइड। फिर अगला महीना जो रिसीव करते हैं उसमें ऐड होते जाएगा और जो पेमेंट करेंगे लेस होते जाएगा। इट इज़ अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। कभी कभी क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस कैश का दिया रहता है, उसी से स्टार्ट करना होगा। तो अगर कैश बैलेंस दिया है या कैश इन हैंड दिया है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू कैपिटल अकाउंट वी विल राइट टू बैलेंस BD। ये मेरा इनिशियल आइटम हो जाएगा डेबिट साइड का। और फिर जैसे हमने अभी आपको समझाया है बिल्कुल सेम प्रोसेस से कैश बुक कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है ना? तो आज ये टॉपिक हमने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक हम लोग सीखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।